ओम सभी को नमस्ते। जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया, माइक बंद करिए। ओम का उच्चारण बलदेव जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? बलदेव जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सविता जी, आपने अपना माइक को बंद नहीं किया। सत्यवती जी, अपना माइक बंद नहीं किया। हाँ जी, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 23वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है 16 पदार्थों में संशय। संशय के 5 प्रकारों में से प्रथम प्रकार समान धर्मोपपत्ते, इसको समझने का प्रयत्न किया है। दूसरा प्रकार है अनेक धर्मोपपत्ते। तो अनेक धर्मोपपत्ते में हमने कल बहुत सारी बातें समझी है। धर्मी और धर्म, धर्मी क्या होता है और धर्म क्या होता है, कल अच्छी तरह समझने का आपने प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर अनेक धर्मोपपत्ते, अर्थात अनेक धर्मोपत्ते, अनेक शब्द का अर्थ हो गया धर्मी। तो धर्मी जो है, उस धर्मी में विशेष धर्म, धर्मी के विशेष धर्म की उपस्थिति होने पर, धर्मी के अंदर विशेष धर्म की उपस्थिति होने पर हमें संशय होता है। संशय ये होता है, वो विशेष धर्म जो है, जिस धर्मी का हम कह रहे हैं, वो धर्मी क्या चीज़ है, अर्थात वो धर्मी द्रव्य है, गुण है या कर्म है, ये संशय होता है। संशय को समझने का प्रयत्न करना। धर्मी तो सभी होंगे, द्रव्य भी धर्मी हैं, गुण भी धर्मी हैं और कर्म भी धर्मी है। लेकिन जिस धर्मी में जिस विशेष धर्म को हमने देखा, और वो विशेष धर्म जिस धर्मी का है, वो धर्मी क्या द्रव्य है, क्या वो गुण है, क्या वो कर्म है, ये संशय हमको होगा। तो आइए पहले पंक्तियों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनेक धर्मोपपत्ते, इसको समझाते हुए भाष्यकार कह रहे हैं समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। शब्द में जो अनेक आया है, उस अनेक को समझाया जा रहा है। समान जातीयम और असमान जातीयम, ये दोनों अनेक कहलाते हैं। समान जातीय और असमान जातीय, इनको अनेक कहते हैं। तो वो अनेक क्या है?
समान जाति वाला धर्मी और असमान जाति वाला धर्मी, इन दोनों को अनेकम शब्द से बोला है यहाँ पर। और मैंने आपको कल स्पष्ट किया था समान जाति वाला धर्मी क्या होता है और असमान जाति वाला धर्मी क्या होता है। समान जाति वाला धर्मी का मतलब, जैसे मैंने आपके सामने कहा है कि पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी क्या है, एक द्रव्य है। तो ये पृथ्वी जो द्रव्य है, इसके समान जाति वाले द्रव्य हैं, अग्नि है, जल है, या मैं क्रम से बोलूं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब द्रव्य हैं, ये समान जाति वाले द्रव्य है, ठीक है ना, क्योंकि सभी में द्रव्यत्व है, तो इनको कहेंगे समान जाति वाले धर्मी। समान जाति वाले धर्मी। और असमान जाति वाले धर्मी कौन होंगे? जैसे गुण हैं वो असमान जाति वाला धर्मी है, कर्म है वो असमान जाति वाला धर्मी है। तो समान जातीय धर्मी और असमान जातीय धर्मी को अनेकम शब्द से बोला है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तस्य अनेकस्य। अब तस्य से अनेकम को कह रहे हैं, इसलिए खोला है तस्य अर्थात अनेकस्य। उस अनेक के, अनेक के का मतलब है उस धर्मी के, उस अनेक के का मतलब है उस धर्मी के अंदर जो भेद करने वाला जो धर्म है, और वो विशेष धर्म होगा, उस धर्मी के अंदर जो विशेष धर्म हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। जैसे पृथ्वी के अंदर गंधत्व है, गंध गुण है ना पृथ्वी के अंदर, गंधत्व इसको कहेंगे। तो पृथ्वी के अंदर जो गंधत्व है विशेष धर्म है। तो तस्य अनेकस्य, उस अनेक रूपी धर्मी के अंदर विशेष धर्म की उपस्थिति से, ये शब्दार्थ बता रहा हूं मैं पंक्तियों के, समझने का प्रयत्न करना। इसको समझने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन आपको एक ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा। आपको जिस तरह मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। अनेकम का अर्थ हो गया धर्मी। फिर तस्य अनेकस्य, उस अनेक रूपी धर्मी के अंदर जो भेदक विशेष धर्म उपस्थित हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं या जिसको अनुभव कर रहे हैं, गंधत्व को, तो उस अनेक रूपी धर्मी के अंदर जो विशेष धर्म है, उसकी उपस्थिति से हमें संशय उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। अब जो धर्म है, जो गंधत्व रूपी जो धर्म है, ये विशेष हो गए ना। उस गंधत्व रूपी विशेष धर्म के उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से अभाव देखा जाने से, यहाँ अभाव शब्द लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है विशेषस्य, उस विशेष धर्म का, जैसे गंधत्व है उस विशेष धर्म का, उभयथा, उभयथा का प्रकार, उभयथा का मतलब है दोनों प्रकार से, अर्थात समान जातीय धर्मियों में और असमान जातीय धर्मियों में, दोनों में उभयता, समान जाति वाले और असमान जाति वाले धर्मियों में दृष्टत्वात्, अभाव देखा जाने से, ये अर्थ आपको समझना है। उदाहरण जब आपको बताऊंगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् का मतलब है विशेष धर्म के समान जातीय और असमान जातीय धर्मियों में देखा जाने से। क्या देखा जाने से? शब्दार्थ तो ये हो गया विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष धर्म को हम समान जातीय और असमान जातीय धर्मियों में उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से देखा जाने से। तो ये जो देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? भाव को भी देखा जा सकता है और अभाव को भी देखा जा सकता है।
तो यहाँ अभाव को देखा जाने से ऐसा अर्थ निकालना है। और उदाहरण से वो आपको समझ में आएगा यहाँ भाव के जगह अभाव ही क्यों लेना है। इसी विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् को खोला है। समान जातीयेभ्यः असमान जातीयेभ्यः च अर्थाः विशिष्यन्ते। समान जातियों से, समान जातीय धर्मियों से, और असमान जातीयेभ्य असमान जातीय धर्मियों से अर्थाः, अर्था का मतलब है जो विशेष धर्म, जैसे गंधत्व है, ऐसे जो विशेष धर्म है, अर्था का मतलब यहाँ पर विशेष धर्म, विशिष्यन्ते, वो भेदक होते हैं, भेद करने वाले होते हैं। अब उदाहरण दे दिया, ये सिद्धांत बता करके अब उदाहरण दे रहे हैं। पंक्तियों का अर्थ तो यही है जो मैंने बोला है। समान जातीय असमान जातीय धर्मी को अनेकम शब्द से बोला है। उस अनेक रूपी धर्मी के अंदर जब विशिष्ट धर्म उपस्थित होता है, उस विशिष्ट धर्म को या विशेषस्य शब्द से बोला है। उस विशेष धर्म को उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से देखा जाने से, दोनों प्रकार से का मतलब है समान जातियों में और असमान जातियों वाली धर्मियों में, उभयथा दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार से अभाव देखा जाने से। इसी को स्पष्ट किया उन्होंने। समान जातीयेभ्यः असमान जातीयेभ्यः, समान जाति वाले धर्मियों से असमान जाति वाले धर्मियों से अर्थाः, विशेष धर्म, विशिष्यन्ते, ये भेदक होते हैं, अर्थात वो सबको पृथक करते हैं। अब उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। गंधत्वात् पृथ्वी, पृथ्वी गंधत्वात्, पृथ्वी जो एक द्रव्य है, इस पृथ्वी में एक विशेष धर्म है जी, जो अन्यों से वो भेद करता है। क्या है वो विशेष धर्म? गंधत्वात्, गंध। तो गंधत्व जो है ये पृथ्वी का विशेष धर्म है। अब ये गंधत्व जो है ये विशेष करता है, अर्थात और द्रव्यों को अलग करता है। जैसे अबादिभ्या विशिष्यते, अब आदि, अब का मतलब पानी, और आदि से अग्नि, वायु, आकाश। तो अबादि जो चार द्रव्य हैं उनसे ये पृथ्वी को गंधत्व जो है विशिष्यते, ये भेद कर देता है, अर्थात पृथ्वी को उनसे अलग कर देता है। और केवल आबादी चार द्रव्यों से नहीं, गुण कर्मभ्यश्च, और जो असमान जाति वाले जो गुण हैं और कर्म हैं उनसे भी वो भेद करता है। हाँ जी, कौन है आप में से कोई अपने माइक को खोल करके वापस रख दिया? बलदेव जी, मेरी आवाज़ आप सुन नहीं रहे, आप बोलते नहीं है क्यों? अपना माइक खोल के रखा है, मैंने आपका म्यूट किया, फिर वापस आपने खोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? कल के प्रसंग को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने आवृत्ति की है तो आज समझ में आ जाएगा आपको। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एक द्रव्य है, पृथ्वी के अंदर एक विशेष धर्म है जी। क्या धर्म है? गंधत्व, जो बाकी द्रव्यों में आपको नहीं मिलेगा। गंधत्व जो है ये पृथ्वी में विशेष धर्म है। अब ये जो गंधत्व है ये पृथ्वी को भेद कर देता है, दूसरों से अलग कर देता है। किन से अलग करेगा? तो कहा अप का मतलब जल, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, उन द्रव्यों को अलग कर देता है ये गंधत्व पृथ्वी को उन द्रव्यों से, ये गंधत्व जो है उन द्रव्यों से पृथ्वी को अलग कर देता है। तो ये भेदक हो गया गंधत्व, उन द्रव्यों से अलग करने वाला है। न केवल द्रव्यों से अलग नहीं कर रहा है, गुणों से भी अलग कर रहा है, क्योंकि वो विजातीय है। गुणों से भी उस पृथ्वी को अलग कर रहा है और कर्मों से भी उस पृथ्वी को अलग कर रहा है।
हाँ जी, ये बात किनको नहीं समझ में नहीं आई वो आज खड़ा करेंगे। मैंने बोला है पृथ्वी के अंदर जो गंधत्व है वो गंधत्व पृथ्वी को बाकी द्रव्यों से अलग कर रहा है, और न केवल बाकी द्रव्यों को अलग कर रहा है, गुणों को भी अलग कर रहा है और कर्मों को भी अलग कर रहा है। हाँ, भीमसेन जी बोलिएगा। स्वामी जी, गुणों को और कर्मों को कैसे अलग कर रहा है, थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करें। हाँ, अब आप एक बात बताइए, द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है ना जी, कल आपने, और गुणों में गुणत्व रहता है ना, गुणों में गुणत्व और कर्मों में कर्मत्व रहता है ना। जी, अब द्रव्यत्व, अगर द्रव्यत्व को हम सामने रखेंगे तो ये द्रव्यत्व जो है ये गुणों को अलग करेगा नहीं करेगा द्रव्यों से? द्रव्यत्व करेगा ना, द्रव्यत्व जो है गुणों को द्रव्यों से अलग करेगा ना, जी, और कर्मों को भी अलग करेगा। कर्मों को कैसे करेगा? मतलब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? द्रव्य में कर्म नहीं समझ आ रहा। देखिए, आप मिलाना नहीं है, आप इधर उधर की बातों को इसमें मिलाओगे तो आप उलझ जाओगे। कल मैंने जो बोला था उस प्रसंग को याद रखिए। मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है ना, मनुष्यत्व है ना, मनुष्यों में मनुष्यत्व है। तो ये जो मनुष्यत्व है, ये मनुष्यत्व कुत्तों से अलग करेगा ना मनुष्यों को? जी, क्यों करेगा बताओ? जी नहीं बोलना, अब उत्तर देना है आपको। ये जो कुत्तों को कुत्तों से मनुष्य को अलग करेगा, ये मनुष्यत्व क्यों करेगा? क्योंकि वो मनुष्यत्व कुत्तों में नहीं है, इसलिए ये मनुष्यत्व मनुष्यों को अलग कर देगा कुत्तों से। ये उनकी जाति के नहीं है, ये अलग जाति के अलग करेगा ना। कौन कर रहा है अलग? मनुष्यों को कुत्तों से अलग कौन कर रहा है? मनुष्यत्व कर रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही द्रव्यत्व जो है, द्रव्यत्व जो है द्रव्यों में रहता है ना। अब द्रव्यत्व गुणों को द्रव्यों से अलग करेगा नहीं करेगा? तो कर्मों को भी अलग करेगा। इसमें क्या समस्या आ रही है आपको? ठीक है। अब पकड़ में आ गए ना? हाँ, ऐसे समझना। इसलिए कल के प्रसंग को अच्छी तरह आप लोग समझें तो आज का प्रसंग आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, बिंदनी जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते। जी, पृथ्वी का कौन मतलब समझ में नहीं है। क्या नहीं समझ में? पृथ्वी का कौन क्या है? मैंने कुछ बोला ही नहीं। पृथ्वी कौन? जी, मैंने कुछ नहीं बोला ना, पृथ्वी का कोई कर्म होता है। आप बोले ना पृथ्वी के गुण गंध है, ऐसे बोले कर्म। मैंने ये कहा है, कर्म नहीं बोला। पृथ्वी के अंदर एक विशेष गंधत्व है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर एक विशेष गंधत्व है, तो ये पृथ्वी को बाकी द्रव्यों से ये गंधत्व अलग कर देगा। किन से अलग करेगा? जल से अलग कर देगा, अग्नि से अलग करेगा, वायु से अलग करेगा, आकाश से अलग करेगा। करेगा नहीं करेगा? क्यों करेगा बताओ, आप बताओ। ये गंधत्व उनसे इस पृथ्वी को अलग क्यों करेगा? नहीं, दूसरे हाँ जी, पृथ्वी का गुण गंध है। अब गुण मत बोलिए, अब गुण मत बोलिएगा, गुण मत बोलिए, गंधत्व शब्द का प्रयोग करिए। गंधत्व पृथ्वी में ही पाया जाता है, अब आदि में नहीं पाया जाता है। इसलिए ये गंधत्व जो है ये आकर के पृथ्वी को उन सब से अलग कर देता है। पकड़ में आ गया अब आप? हाँ जी। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, अब सबको समझ में आएगा। अब पांडित्य है, पांडित्य, ठीक है ना। पांडित्य जो है ये महर्षि स्वामी दयानंद में है,
ठीक है। अब हम सब मनुष्य हैं, महर्षि स्वामी दयानंद भी मनुष्य हैं, लेकिन पांडित्य जो है दयानंद को हम सबसे अलग कर देगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वैसा पांडित्य हमारे में नहीं है। अब पकड़ में आया आपको? भले हम मनुष्य होंगे लेकिन वो पांडित्य जो है हमारे में नहीं। एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को समझने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ जो बोला जा रहा है उसको अगर समझेंगे तो सरल हो जाएगा। अब पकड़ में आ गया ना आपको कैसे अलग करते हैं ये? हाँ, धर्मी वेलानी जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जहाँ आपने यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया है असमान जाति, हाँ, तो ये असमान जाति में गुण और कर्म इन दोनों का समावेश होगा ना? हाँ जी, द्रव्य की अपेक्षा से गुण कर्म असमान जाति हैं और कर्म की अपेक्षा द्रव्य गुण भी असमान जाति हो जाएंगे और गुण की अपेक्षा द्रव्य कर्म भी असमान जाति होंगे। ये तो अपेक्षा से होगा ना। जी जी जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, जब हम मनुष्य को कहते हैं स्वामी जी, वो तो अपने गुणों और कर्मों के समूह के कारण तो उसको मनुष्य का उसके गुणों को देखते हैं, उसके कर्मों को देखते हैं, तभी तो इसमें मनुष्यता है। इसलिए ये कुत्ता नहीं, कुत्ता जाति का नहीं है। नहीं, वो लौकिक दृष्टि अलग है। अब आप शास्त्र की दृष्टि से देखिएगा। शास्त्र की दृष्टि में हमने एक देखा कि ये मनुष्यत्व है इसके अंदर। वो गुणों को ध्यान में, गुणों के कारण से कर्मों के कारण से इसके अंदर मनुष्यत्व है, ऐसा अगर आप यूँ शब्दों का प्रयोग करोगे ना तो उलझ जाएंगे आप। उस उलझन में नहीं जाना है। बस यूँ समझना, सब जानते हैं मनुष्यत्व क्या होता है। जिसको सब जानते हैं उसकी परिभाषा नहीं करनी है। मनुष्यत्व क्या होता है ये सब जानते हैं। जानते नहीं जानते आप सब लोग, ठीक है ना? हाँ, पशुत्व क्या होता है हम सब जानते हैं। पक्षित्व क्या होता है हम सब जानते हैं। तो इसकी कोई परिभाषा अपने को नहीं समझना है। तो मनुष्यत्व जो है सब पशुओं से मनुष्यों को अलग कर देगा। मनुष्यत्व ऐसा समझ लीजिएगा। ऐसे सबके साथ समझ सकते हैं आप। बस यही बात कही जा रही है। हाँ जी, अब आप सब लोगों को समझ में आ गए जो मैंने ये बातें कही है? अभी भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तो हम और शब्दों से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर बोला है ये जो गंधत्व है, ये गंधत्व पृथ्वी में पाया जाता है। तो पृथ्वी में पाया जाता है तो ये गंधत्व जो है पृथ्वी को अलग कर रहा है। किन से? अबादिभ्यः, मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे पृथ्वी को गंधत्व अलग कर रहा है। पृथ्वी को अलग कर रहा है। न केवल पृथ्वी को इनसे अलग कर रहा है, गुणों से भी अलग कर रहा है, कर्मों से भी अलग कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये समझ में आ गया तो हमें अब ये नहीं पता लग रहा है कि ये पृथ्वी क्या चीज़ है, ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब किसी को बोलेंगे या कोई भी गंधत्व को सामने देखा और गंधत्व किस में रहता है तो पृथ्वी में रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये पृथ्वी द्रव्य है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मतलब हमने पढ़ा है ना, पढ़ाई है ना केवल, मतलब किसी को पढ़ा दिया हमने ये गंधत्व किस में रहता है तो पृथ्वी में रहता है। अब पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी धर्मी है और गंधत्व जो है धर्म है। और उसने ये भी पढ़ा है गुण होता है और गुण में गुणत्व होता है, कर्मों में कर्मत्व होता है, ये भी उसको पढ़ लिया। अब ये सब पढ़ा हुआ है हमने थ्योरिकली। अब हमें ये नहीं पकड़ में आएगा कि ये गंधत्व जो है पृथ्वी के अंदर है और ये पृथ्वी के समान जो है उसके समान जाति वाले हैं, उनमें भी नहीं पाया जा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पृथ्वी के समान जाति वाले भी बहुत है ना, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है,
तो पृथ्वी के समान जाति वाले में गंधत्व नहीं पाया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है? पृथ्वी के समान जाति वालों में गंधत्व नहीं पाया जा रहा है, तो समान जाति वाले द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, और विजातीय यानी असमान जाति वाले गुणों में भी नहीं पाया जा रहा है, और कर्मों में भी नहीं पाया जा रहा है। तो ये संशय पैदा करता है कि ये क्या, ये द्रव्य होता हुआ गुण कर्मों से अलग है, या कर्म होता हुआ गुण द्रव्य से अलग है, या द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से अलग है। यानी ये जो गंधत्व है ये जिस पृथ्वी में है, क्या वो पृथ्वी जो है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है? ये हमें संशय होता है, क्योंकि पृथ्वी के समान जाति वालों में नहीं पाया जा रहा है, पृथ्वी के समान जाति वालों में नहीं पाया जा रहा है, और पृथ्वी के असमान जाति वालों में भी नहीं पाया जा रहा है। तो मोटा दृष्टि क्या बन रही है? मोटी मोटी दृष्टि कि द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, गंधत्व द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा है, गुणों में नहीं पाया जा रहा है, और कर्मों में भी नहीं पाया जा रहा है। तो संशय पैदा करेगा कि ये द्रव्यत्व जो है, ये गंधत्व जो है, ये गंधत्व जिस पृथ्वी में आप बोल रहे हैं वो पृथ्वी क्या द्रव्य है? वो जो गंधत्व जो है जिस पृथ्वी में, वो पृथ्वी द्रव्य है या गुण है या कर्म है? क्योंकि वो तो धर्मी के रूप में तो हमने समझ लिया है कि गंधत्व पृथ्वी धर्मी में रहता है, लेकिन वो पृथ्वी धर्मी जो है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये नहीं पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दोनों समान जाति वालों में भी नहीं पाया जा रहा है, असमान जाति वालों में भी नहीं पाया जा रहा है। ये ना पाया जाना, ये जो अभाव है समान रूप से, उभयता कहा ना, समान जाति वालों में भी अभाव देखा जा रहा है और असमान जाति वालों में भी अभाव देखा जा रहा है। किसका अभाव? गंधत्व का। इससे संशय पैदा होता है कि ये आखिर ये पृथ्वी द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये हमें संशय होता है, क्योंकि पृथ्वी को हम धर्मी मान रहे हैं, गुण को हम धर्मी मान रहे हैं, कर्म को हम धर्मी मान रहे हैं। ठीक है जी। तो अब पृथ्वी धर्मी है, इस धर्मी में रहने वाला गंधत्व जो है ये उसके समान जाति वालों में नहीं पाया जा रहा है और असमान जाति वालों में भी पाया नहीं जा रहा है। तो दोनों प्रकार से अभाव पाया जा रहा है। तो मैं क्या मानूं इसको? द्रव्य मानूं, गुण मानूं या कर्म मानूं? ये संशय होता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः। एक दूसरा उदाहरण दिया भाष्यकार ने, अस्ति च शब्दे, शब्दे का मतलब है शब्द, जो हम सुनते हैं शब्द, उस शब्द के बारे में बोला जा रहा है। शब्द में विभागजन्यत्वं विशेषः धर्मः अस्ति। शब्द के अंदर एक विशेष धर्म है। क्या विशेष धर्म है? विभागजत्व, अर्थात विभागजत्व का मतलब है विभाग से उत्पन्न होता है शब्द। शब्द तीन प्रकार से उत्पन्न होता है। शब्द की जो उत्पत्ति है वो तीन प्रकार से होती है। एक तो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, एक विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, और एक शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे न्याय दर्शन में। शब्द की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है, एक तो संयोग से, और एक वियोग से, और एक शब्द से। शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है, संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है, और विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। दो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, ये आपको थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा। आप मेरी ओर देख रहे हो? देख रहे हो? देखो जी मेरी ओर। दोनों हाथों को जोड़ा है ना मैंने, संयुक्त किया है। तो संयोग ने क्या कर दिया जी? शब्द को उत्पन्न किया, नहीं किया? अब देखिए,
शब्द को उत्पन्न कर रहा है ना संयोग, तो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। एक बात समझ में आ गई। विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है, ये भी आपको समझ में आएगा। आपके पास कागज है, कागज को फाड़ो, विभाग कर दो तो शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है। अब मेरे पास कागज नहीं है, नहीं तो फाड़ करके दिखा देता आपको। आपके पास कागज हो, अपने नोटबुक में पीछे के कागज फाड़ दो तो फाड़ते हुए भी विभक्त हो रहा है नोटबुक से। जो लिखने वाली नोटबुक है ना जी, रजिस्टर है या कोई भी है, उसमें से एक कागज फाड़ो, विभाग कर दो तो भी शब्द उत्पन्न होता है। तो विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। तो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। तीसरा कारण है शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। ये ऐसा है, जब बोलने वाला यहाँ बोल रहा है तो वो शब्द क्या करता है, वो शब्द दूसरे को उत्पन्न करता है, वो दूसरे को उत्पन्न करता है। वो ऐसे उत्पन्न करते करते जब आपके कानों में पहुँचता है वो, तो वहाँ आपके कानों में पहुँचने वाला शब्द अलग होता है, मैंने जो बोला वो शब्द अलग होता है। ये शब्द की एक प्रक्रिया है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जब प्रसंग आएगा तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये 3 प्रकार से शब्द उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक हेतु दिया है, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वम, अर्थात विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द है। तो वहाँ विभाग, उसको विभाग तो विभागजत्व कहते हैं, अर्थात विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द। तो ये जो विभागजत्व है ये विशेष धर्म है शब्द के अंदर। पकड़ में आ रहा है जी? कौन है आप में से जो अपना माइक बार बार खोल के रखते हैं? आवाज़ मेरे को डिस्टर्ब करता है। हाँ जी, मेरे क्या बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी, तो शब्द के अंदर ये विभागज धर्म जो है, ये शब्द के अंदर विशेष धर्म है। और ये बंद करिए माइक, भीमसेन जी माइक बंद करिए। हाँ भीमसेन जी, ठीक बात है जी जी। हाँ जी, तो ये जो विभागजत्व है ये शब्द में पाया जाता है। अब द्रव्य में नहीं पाया जाता है, गुण में नहीं पाया जाता है, कर्म में नहीं पाया जाता है, अर्थात समान जाति वालों में भी नहीं पाया जाता है और असमान जाति वालों में भी नहीं पाया जाता है। गुण में नहीं पाया जाता का मतलब है जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, बहुत सारे गुण है ना। कल मैंने बोला था, कल परसों जब भी 24 गुण होते हैं। शब्द के अतिरिक्त बाकी गुणों में ये विभागजत्व से वो गुण उत्पन्न नहीं होते, वो विभागजत्व नहीं होते। तो न तो गुणों में ये विभागजत्व पाया जाता है, न कर्मों में पाया जाता है और न द्रव्यों में पाया जाता है, वो केवल शब्द में पाया जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि शब्द के अंदर ये जो विभागजत्व है ये भेदक धर्म है, विशेष धर्म है। और शब्द क्या है यहाँ पर? ये धर्मी है। शब्द तो धर्मी है और इस धर्मी रूपी शब्द में रहने वाला ये जो विभागजत्व धर्म है ये भेदक धर्म है, विशेष धर्म है। और ये जो भेदक धर्म है ये समान जाति वालों से भी भेद कर रहा है शब्द को और असमान जाति वालों से भी भेद कर रहा है शब्द को। इसलिए संशय होता है कि आखिर ये शब्द गुण है, द्रव्य है या कर्म है। तो अब ये बलदेव जी मेरी बात सुन नहीं रहे और बार बार अपने माइक को खोल करके रख रहे हैं। देखो मैं बंद कर रहा हूँ फिर खुलता जा रहे हैं, पता नहीं वो खोल रहे हैं या खुल जा रहा है, क्या कारण है। हाँ जी, तो कह रहे हैं अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वम विशेषः धर्मः। शब्द में विभागजन्यत्व अर्थात विभाग से उत्पन्न होना रूपी जो धर्म, जो विशेष धर्म है, ये शब्द में है। तस्मिन, उस शब्द के विषय में संशय पैदा हो रहा है, क्या वो शब्द द्रव्य है, क्या वो शब्द गुण है
क्या वो शब्द कर्म है? इति संदेह, ऐसा संदेह पैदा हो रहा है। क्यों संदेह पैदा हो रहा है? विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। अब देखिएगा, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, ये जो विशेष धर्म है, विभागजन्यत्व, विभाग से उत्पन्न होना जो विशेष धर्म है, ये विशेष धर्म उभयथा, दोनों में, दोनों कौन है? समान जाति और असमान जाति, इन दोनों में अभाव देखा जाने से, पकड़ना, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, ये जो विशेष धर्म है विभागजन्यत्व, ये विभागजन्यत्व से शब्द उत्पन्न होने का जो विभागजन्यत्व जो विशेष धर्म है, ये उभयथा, समान जाति वाले धर्मियों में और असमान जाति वाले धर्मियों में, दोनों में अभाव देखा जाने से संशय होता है। क्या संशय होता है? किम द्रव्यस्य सतः गुणकर्मभ्यो विशेषः, क्या ये शब्द द्रव्य होता हुआ गुण और कर्म से विशेष है? किम, क्या, द्रव्यस्य सतः शब्द के लिए बोला जा रहा है, क्या ये शब्द द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से अलग है? विशेष का मतलब अलग ही होगा ना, गुण कर्म से विशेष होगा तभी तो अलग होगा। तो कह रहे हैं क्या ये शब्द द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से अलग है? अहोस्वित, अहोस्वित का मतलब है अथवा गुणस्य सतः, गुण होता हुआ द्रव्य कर्मों से अलग है। अथवा तीसरी बात कह रहे हैं, कर्मणा सतः, कर्म होता हुआ द्रव्य गुणेभ्य, द्रव्य और गुणों से अलग है, ये संशय होता है। इति विशेषापेक्षा, इसलिए विशेष केवल इतने मात्र से समझ में नहीं आएगा, उसको आपको स्पष्ट करना होगा। नहीं, ये द्रव्य नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये गुण ही है, ये समझाने के लिए एक विशेष धर्म अतिरिक्त हमको लाना होगा, जिससे वो पता लगेगा कि ये गुण का ही है।